Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. Having discussed Indigo, the rat trap, should visit it, mommy. It's the time to discuss our next chapter that is On the Face of It from class 12th English. In this lecture, we'll discuss the summary of On the Face of It, short and important questions of the chapter, along with long answer type questions. But before we move on, we would request you to share this video as much as possible so that students can be helped out. Do subscribe to our YouTube channel and website, and do not forget to press the bell icon in order to get timely and regular updates from us. Chale, without wasting much of the time, let's move on to the summary of On the Face of It from class 12th English core. देखते हैं guys इस चैप्टर के अंदर है क्या. देखिए, On the Face of It revolves around a young but pessimistic lad, namely Derry, and an optimistic old man known as Mr. Lamb. देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं. मेन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं गाइस? दे आर कॉल्ड प्रोटैगोनिस्ट. तो चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर है, या फिर हम बोले ये जो प्ले है इट रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स. दो ही कैरेक्टर है. ये डायलॉग है डेरी के बीच में और मिस्टर लैम के बीच में. डेरी हु इज अ पेसिमिस्टिक लैड. पेसिमिस्टिक क्या होता है गाइस? पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव. जो नेगेटिव है, जिसको लोग पसंद नहीं है, जिसको दुनिया पसंद नहीं है. ही लाइक्स बीइंग अलोन, ही लाइक्स लिविंग अलोन. उसको अकेले रहना पसंद है. ही डजंट लाइक बीइंग विद पीपल. ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम्ब हु इज एन ऑप्टिमिस्टिक. तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं गाइस पॉजिटिव. ये इंसान जो है मिस्टर लैम्ब, ये बहुत पॉजिटिव है, और डेरी जो है वो नेगेटिव है. तो इन दोनों के अराउंड ये चैप्टर घूमता है, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट. कौन सी क्लास से है? क्लास 12th. और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश कोर. चलिए, दिस प्ले डील्स विद द सेंस ऑफ लॉस, अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, एंड हाउ टू ओवरकम इट. ये जो प्ले है गाइस, ये सेंस ऑफ लॉस के बारे में है, सेंस ऑफ आइसोलेशन के बारे में है. आइसोलेशन होता है अकेलापन, एंड हाउ टू ओवरकम इट, और इस अकेलेपन को, इस लोनलीनेस को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इसको काबू पाया जाए, ये पूरा चैप्टर इस बारे में है. It also highlights that the actual pain caused by a physical impairment is actually much less than the sense of alienation felt by the person. इसके अलावा चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि चाहे बंदे को कितनी भी फिजिकल इंजरी हो जाए, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती जितना सेंस ऑफ एलियनेशन पहुंचाती है. सेंस ऑफ एलियनेशन का मतलब क्या है? जब बंदे को लगने लगता है कि वो अलोन हो गया है, वो लोनली हो गया है, वो अकेला हो गया है, तो वो चीज़ ज़्यादा नुकसान करती है. फिजिकल चोट जो है, फिजिकल इंजरी या फिजिकल इंपेयरमेंट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती. यानी अकेले रहना डेंजरस है फिजिकल चोट लगने से ज़्यादा. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है क्या. डेरी अ यंग लैड ऑफ 14. डेरी जो है वो 14 साल का एक यंग लड़का है. हैज पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स अदर्स ड्यू टू एन इंसिडेंट व्हिच बर्न्ट हिज हाफ ऑफ द फेस. डेरी की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था जब उसके चेहरे पे एसिड गिर गया था और उसका हाफ चेहरा जो है जल गया था. उस इंसिडेंट की वजह से ये जो लड़का है, ये जो 14 साल का लड़का है, ही हैज बीन पेसिमिस्टिक. ये क्या हो गया है? पेसिमिस्टिक हो गया है. मैं पेसिमिस्टिक का मीनिंग पहले ही इलैबोरेट कर चुका हूँ. पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव. इसकी जो अप्रोच हो गई है, इसका जो नजरिया हो गया है, दैट इज नेगेटिव टुवर्ड्स पीपल. और उसका रीजन क्या है गाइस? इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था जब एसिड फेल अपॉन हिज फेस, जब एसिड उसके चेहरे पर गिर गया था. Therefore, he often avoids people and looks for places which have no signs of human. इसलिए अपने एटीट्यूड की वजह से वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर ह्यूमंस ना हो, और इसके अलावा वो लोगों को अवॉइड करने की भी कोशिश करता है. He doesn't like being with the people at all. He thinks people get afraid of him. उसको लगता है लोग उससे डरते हैं. And make fun of his deformity whenever he comes across them. और उसको लगता है कि अगर वो उनके सामने आएगा तो वो उसकी फिजिकल जो उसका फेस इम्पेयर्ड हो गया है, जो फिजिकल इम्पेयरमेंट उसके अंदर है, वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. तो लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता. लोगों को उससे डर लगता है. ये सारा एटीट्यूड किसका है गाइस? यंग लैड का. इसका नाम क्या है? डेरी. Whenever he comes across, having seen an empty garden, he enters there stealthily. तो एक दिन क्या होता है, वो एक empty garden देखता है और वहां पर वो stealthily का मतलब होता है secretly, और चुपके से jumping over the wall, वो वहां पर जाकर बैठ जाता है. वो दीवार फांदता है, कूदता है और उस गार्डन में बैठ जाता है. क्या सोचकर गाइस? कीपिंग इन माइंड दैट इट इज एम्प्टी, इट इज वेकेंट, बट इट इज नॉट.
Having entered there, he finds Mr. Lamb, who puts him at ease, stating that Fomer can sit there as long as he wants. जब वो गार्डन के अंदर जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है एक स्टेटमेंट सुन के। उसको पीछे से आवाज आती है, माइंड द एप्पल, माइंड द एप्पल। जैसे ही वो साउंड सुनता है गाइस, ही गेट स्टार्टल्ड, वो डर जाता है एंड ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब ओवर देयर, और वहां देखता है कि कौन बैठे हुए हैं, मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जो है ये उस गार्डन के ऑनर है जिसमें डैरी एंटर किया है। मिस्टर लैम्ब पुट्स हिम एट ई, स्टेटिंग दैट फॉर्मर कैन सिट देयर एज लॉन्ग एज ही वांट। मिस्टर लैम्ब जैसे ही उस लड़के को देखते हैं, जैसे ही देखते हैं द चाइल्ड इज गेटिंग नर्वस, तो वो क्या करते हैं, ही पुट्स हिम एट ईज, उसको कंफर्टेबल करते हैं। और वो एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि यू कैन सिट देयर एज लॉन्ग एज यू वांट, जितनी देर आप बैठना चाहो आप बैठ सकते हो। देर इज नो नीड टू बी अफ्रेड, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट डेरी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज हाफ बर्न्ड फेस एंड द टेरर इट क्रिएट्स अमंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेरी बात करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं। वो अपने बर्न्ड फेस की बात करने लगता है और बोलता है कि लोग डर जाते हैं। द टेरर इट क्रिएट्स अमंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, जब वो उसके जले हुए चेहरे को देखते हैं। आई मीन बिना बात शुरू हुए डेरी खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स बीइंग पेसिमिस्टिक और अपने चेहरे की बात करने लगता है बिना कुछ जाने हुए, बिना कोई बात किए हुए। हैविंग लिसन टू हिम, मिस्टर लैम्ब उसको सुनते रहते हैं। मिस्टर लैम्ब अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म हिम विद हिज ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स एंड इम्पैकेबल एग्जाम्पल्स। मिस्टर लैम्ब उसको अच्छी तरह सुनते हैं, उसकी सारी बातों को सुनते हैं। जब मिस्टर लैम्ब को समझ आ जाता है कि ये बच्चा पेसिमिज्म की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्म? विद हिज ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स की वजह से, और इम्पैकेबल एग्जाम्पल्स। इम्पैकेबल का मतलब होता है गाइस परफेक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल्स देते हैं उसको, पॉजिटिव बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो लड़का है जो पेसिमिज्म पे चल पड़ा है, इसको ऑप्टिमिस्टिक किया जाए, यानी इसको पॉजिटिव किया जाए। यानी डेरी और मिस्टर लैम्ब के चारों तरफ ये पूरा प्ले घूमेगा गाइस, जिसका नाम है मिस्टर ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज देयर। ही टेल्स टेरी दैट ही इज ऑल्सो डिफॉर्म्ड एंड हैज अ टिन लेग। जब फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात आती है तो मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं, ही रेफर्स टू मिस्टर लैम्ब, कि वो भी डिफॉर्म्ड है, उनके अंदर भी फिजिकल इम्पेयरमेंट है। उनकी भी जो एक टांग है वो टिन की है, वो नकली है। द रियल वन ही लॉस्ट इन अ वॉर। उनकी जो रियल एक टांग थी, ही लॉस्ट इन अ वॉर, ये भी क्लियर कर देते हैं। बिसाइड्स ही इलैबोरेट्स हाउ चिल्ड्रन रिडिक्यूल हिम बाय कॉलिंग हिम लेमी लैम्ब। इसके अलावा मिस्टर लैम्ब भी बताते हैं जो पेन उनको मिलता है लोगों से, वो बताते हैं कि बच्चों के लिए टॉफीज बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बाहर चले जाते हैं, दे कॉल हिम लेमी लैम्ब, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेमी लैम्ब, लेमी लैम्ब, लेमी लैम्ब का मतलब होता है लंगड़ा लैम्ब। वन हु हैज फिजिकल डिफेयरमेंट इज कॉल्ड लेमी, और लैम्ब उनका नाम है सरनेम में। He further adds that he never minds their words because he has accepted his reality and learned the way to live his life blissfully. मिस्टर लैम्ब कहते हैं अब उनको किसी के शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द रियलिटी, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सच में लेम है, एंड ही हैज लर्न द वे टू लिव लाइफ ब्लिसफुली, और उन्होंने लाइफ को हंसते खेलते हुए जीने का तरीका जो है वो सीख लिया है। तो मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड देखिए पॉजिटिव है। बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, दे कॉल हिम लेमी लैम्ब, बट ही डजंट माइंड देयर वर्ड्स because according to him he has accepted that he is lame and he has learned the way to live life blissfully, तो वो उनकी बात का बुरा नहीं मानते। ऑन द अदर हैंड डेरी है जिसको कोई भी बात बोल देता है तो वो उसको नेगेटिवली ले लेता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ही मेक्स टॉफीज जेलीज फॉर चिल्ड्रन। कहता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बच्चों के लिए टॉफीज बनाता हूँ, जेलीज बनाता हूँ और उनको अपने गार्डन में एंटर करने देता हूँ। तो गाइस, here is a world of difference between Derry, a young lad of 14, and Mr. Lamb, who is a middle-aged person, who is the owner of the garden where Derry enters, keeping in mind that it is absolutely empty from inside. Having heard him for a while, काफी देर तक उन्हें सुनने के बाद, Derry states the reason of disliking his mother. Derry अपनी मम्मी के बारे में भी बात करता है। वो बोलता है कि उसको अपनी मम्मी पसंद नहीं है, since she kisses him on the clear side of the face instead of kissing him on the burnt side. वो कहता है कि मेरी मम्मी भी मुझसे पार्शल है। पार्शल होता है गाइस जो भेदभाव करता है। कहता है मेरी मम्मी भी बायस्ड है, बिकॉज शी किसेस मी ऑन द क्लियर साइड ऑफ द फेस नॉट ऑन द बर्न साइड। यानी जेरी के जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, किसको लेकर गाइस? अपनी मदर को लेके। गॉट इट? ही एड्स दैट हाउ पीपल हर्ट हिज सेंटीमेंट सेइंग द वर्ड्स ही नेवर वांट्स टू लिसन।
इसके अलावा वो लोगों के बारे में भी बात करता है कि किस तरह उनके वर्ड्स जो है वो उसके इमोशंस को, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो डेरी बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। Mr. Lamb sets a few examples to transmute his perspective towards the life and other people and eventually manages to succeed. Mr. Lamb कुछ examples रखते हैं उसके बाद ताकि उसको ट्रांसम्यूट किया जा सके, ताकि उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उसका नज़रिया बदला जा सके लोगों के प्रति जो है, और फाइनली वो सक्सीड भी हो जाते हैं। He narrates him a story wherein a man dies when a picture falls upon his head with the message that whatever happens happens for a reason which makes Terry laugh. वो उसको एक स्टोरी भी सुनाते हैं उस आदमी की जो मर जाता है जब उसके सिर पे क्या गिर जाती है, पिक्चर गिर जाती है विद अ मैसेज दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। तो मिस्टर लैम की स्टोरी डेरी को हंसा देती है। ये स्टोरी उस आदमी की है हु केप्ट हिमसेल्फ लॉक्ड इन ए रूम, जो हमेशा अपने आप को लॉक्ड रखता था, ये सोचकर ही वुड डिफाई डेथ, कि वो डेथ को डिफाई कर देगा, बट अल्टीमेटली ही डाइज विद इन द रूम के अंदर ही मर जाता है। तो मिस्टर लैम एक मैसेज देते हैं कि व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जिसकी वजह से डेरी हंस देता है। एंड लाफ्टर समवेयर और द अदर इज द साइन ऑफ पॉजिटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं व्हाट एल्स इज देयर इन द समरी ऑफ द चैप्टर। Ultimately, his ego is slightly hurt when Mr. Lamb tells him that he is always making excuses of his half-burnt face, further stating that he would never come back to his garden. उसकी ईगो कब हर्ट हो जाती है गाइस? जब मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं कि लोग उसके गार्डन में आते हैं, दे सिट, वो बैठते भी हैं, दे टॉक, वो बातें भी करते हैं, वो प्रोमिसेस भी करते हैं दैट दे वुड टर्न अप, कि वो वापस आएंगे, बट दे नेवर टर्न अप, लेकिन वो वापस नहीं आते। गॉट इट? और वो ये भी कहते हैं कि डेरी के पास हमेशा एक एक्सक्यूज होता है, और वो एक्सक्यूज होता है उसके हाफ बर्न फेस का। ये बात डेरी को बहुत चुभ जाती है और डेरी बोलता है ही इज नॉट लाइक अदर्स, वो अपने घर जाएगा, ही वुड कन्विंस हिज मदर, वो अपनी मम्मी को कन्विंस करेगा और वो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके का चैलेंज मिलता है डेरी को। डेरी टेक्स हिज वर्ड सीरियसली, डेरी उसके वर्ड्स को सीरियसली लेते हैं। रन्स बैक टू होम, वो अपने घर भागा भागा जाता है। आर्ग्यूज विद हिज मदर, अपनी मम्मी से आर्ग्यू करता है। उसकी मम्मी को लगता है कि मिस्टर लैम्ब इज नॉट अ राइट पर्सन, फिर वो अपनी मम्मी को कन्विंस करता है एंड कम्स बैक टू हिज गार्डन इन ऑर्डर टू एग्जिबिट दैट ही टू कैन डू द थिंग्स, ये दिखाने के लिए कि वो भी सब कुछ कर सकता है। बट टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में दोबारा पहुंचता है अपनी मम्मी से आर्ग्यू करने के बाद, वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में मरे हुए पड़े हैं। ऑल ऑफ ए सडन ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है, एंड शाउटिंग, और चिल्लाता है, ही सेज दैट ही हैज कम बैक, ये कह के कि ले मी लैम्ब आई केम बैक, लंगड़े लैम्ब, मिस्टर लैम्ब मैं वापस आया था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। यू सैड आई कुड नॉट बट आई डिड। मिस्टर लैम्ब दो डेड नाउ, हालांकि मिस्टर लैम्ब अब मर चुके हैं, he has passed away, but he finally manages to change a pessimistic boy into an optimistic one ultimately. लेकिन मिस्टर लैम्ब मरने के बाद भी एक नेगेटिव बच्चे को, जिसका आउटलुक नेगेटिव था, जिसकी अप्रोच नेगेटिव थी, फाइनली मैनेज करने में, उसको कन्वर्ट करने में सक्सीड्स, यानी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो गाइस ब्रीफ समरी बताई गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्ले wherein a dialogue has been shown between Mr. Lamb and Derry, wherein they converse with each other, they share their alienation, they share their problems, they discuss many things, many examples are set. Derry is given a lot of examples to set right, उसको सही करने के लिए बहुत सारे examples भी देते हैं मिस्टर लैम्ब। तो बहुत कुछ होता है और अल्टीमेटली डेरी के अंदर एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। गॉट इट? तो ब्रीफ में हमने समरी डिस्कस किया गाइस। इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बुक में से लाइन बाय लाइन इसको पढ़े, एंड इन केस यू हैव प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद अस, यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस। अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट एंड फाइंड आउट which questions can be the part of your upcoming board examination. देख लेते हैं कि करके सारे questions, important questions हैं सारे. If you want, you can take the screenshot as well. Question number first is, who was Derry? Why did he avoid people wherever he could? Derry कौन था और वो लोगों को avoid क्यों करता था? Derry was a young lad of 14 whose half face got burnt when some acid fell upon it. Derry एक young lad था 14 years का, जिसका आधा चेहरा जल गया था because some acid fell upon it.
He was so pessimistic that he was always looking for vacant places to stay there alone. वो बहुत नेगेटिव हो चुका था, इतना नेगेटिव कि वो हमेशा खाली जगह ढूंढता रहता था so that he could sit there alone, ताकि वो अकेला बैठ सके. He thought people were afraid of his burnt face, therefore he did not like being with them. उसको लगता था लोग उसके चेहरे को देखकर डर जाते थे, इसलिए वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था and avoided the people wherever he could. Let's move on to question number 2 guys. What made, इस why को what पढ़े guys? What made Derry startled? Startled होता है आपका surprised. I'm writing on the top. On entering Mr. Lamb's garden. Derry क्यों shocked हो गया था? Derry startled क्यों हो गया था जब वो Mr. Lamb के garden में गया? Derry had expected that there was no one in the garden. देखिए Derry before entering that garden had expected कि वहां पर कोई भी नहीं है. Therefore he had climbed, jumped over the wall and entered the garden. इसलिए वो wall को climb करके garden में enter किया था. When he heard a statement, mind the apples from Mr. Lamb, he got startled and decided to leave that garden immediately. लेकिन जब वो गार्डन में एंटर किया तभी पीछे से एक आवाज आई माइंड द एप्पल्स, जिसको देखकर वो घबरा गया और उसने डिसाइड किया कि वो गार्डन को ऑन द स्पॉट और यू कैन से इमीडिएटली लीव कर देगा. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं. 3rd, 4th एंड 5th देखते हैं. Who was Mr. Lamb? Mr. Lamb कौन थे? Why did he always keep his doors and windows open? Mr. Lamb was the owner of that garden where Derry entered stealthily. Mr. Lamb उस गार्डन के ऑनर थे जहां पर डेरी चुप चुप करके एंटर किया था. He was so optimistic that he neither locked his doors nor windows. वो बहुत पॉजिटिव इंसान थे. वो कभी भी अपनी विंडोज पर और डोर्स पर लॉक लगा के नहीं रखते थे. Because he thought there was nothing in his home that could be stolen by anyone. क्योंकि उनको लगता था उनके घर में कुछ नहीं है except books. सिर्फ क्या थी? बुक्स थी. ऐसी चीजें थी जिनको चोर भी चुरा नहीं सकता. दैट्स व्हाई ही नेवर लॉक्ड हिज डोर्स और विंडोज. क्वेश्चन नंबर 4th. हाउ डिड चिल्ड्रन मेक फन ऑफ मिस्टर लैम्ब? बच्चे उसका मजाक कैसे उड़ाते थे? चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, कॉलिंग हिम लेमी लैम्ब. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. Did he mind their words? Mr. Lamb had apple trees in his garden whereby he plucked apples and made toffees and jellies for the children inhabiting nearby. मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एप्पल ट्रीज थे जहां से वो एप्पल तोड़कर बच्चों के लिए टॉफीज और जेलीज बनाते थे, बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए who were inhabiting nearby, जो पास में रहते थे. On the contrary, children made fun of him, calling him lamy lamb. बट बच्चे क्या करते थे? उनका मजाक उड़ाते थे. टॉफीज खाने के बाद, जेलीज खाने के बाद वो उनको लेमी लैम कहकर बुलाते थे, लंगड़ा लैम करके चिढ़ाते थे. बट ही नेवर माइंडेड. लेकिन वो कभी भी उनके वर्ड्स को बुरा नहीं मानते थे. He had already accepted his reality and learned the way to live life. क्योंकि मिस्टर लैम्ब पहले ही रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे that he was lame. अब उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता था और उन्होंने एक जरिया भी सीख लिया था लाइफ को जीने का. उन्होंने एक लेसन भी सीख लिया था. तो he never minded the words of the kids who called him lamey lamb. क्वेश्चन नंबर 5th पे बढ़ते हैं गाइस. 5th देखते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या है. Why did Derry despise his mother? Derry अपनी मम्मी को पसंद क्यों नहीं करता था? Derry despised not only people living around him but also his mother. He thought she was partial to him. क्योंकि डेरी को लगता था उसकी मदर पार्शल है. She kissed him on the clear side of the face, not on the burnt one. क्योंकि उसकी मदर जो थी वो उसको क्लियर साइड पे किस करती थी, क्लियर साइड ऑफ द फेस, नॉट ऑन द burnt one. इसलिए उसको लगता था कि उसकी मदर जो है उससे पार्शल है. पार्शल की जगह गाइस एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, बायस्ड. बायस्ड होता है जो आपसे भेदभाव करता है, पार्शल होता है जो डिस्क्रिमिनेट करता है, और उसको लगता था उसकी मदर उससे पार्शलिटी करती है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट मेड डेरी लाफ ड्यूरिंग हिज कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर लैम्ब? वो पॉइंट बताइए जहां पर डेरी को हंसी आई थी. तो गाइस ये पॉइंट था जब मिस्टर लैम्ब ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी. कौन सी स्टोरी थी देखते हैं. डेरी लाफ्ड व्हेन मिस्टर लैम्ब टोल्ड हिम अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु हैड लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम ड्यू टू हिज फियर ऑफ डेथ. डेरी कब हंसा था? जब मिस्टर लैम्ब ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी एक आदमी की जो डरता था, जिसको डर था कहीं वो मर ना जाए. He never walked out of his home for he thought he could be run over by a bus or cheated by a girl in love. वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था. उसको लगता था अगर वो घर से बाहर निकला तो बस उसको कुचल देगी. वो कभी किसी से प्यार नहीं करता था. उसको लगता था अगर किसी लड़की से प्यार हुआ तो she would cheat him in love. वो कोई काम नहीं करता था. लोगों से बात भी नहीं करता था. उसको लगता था लोग डेडली जर्म्स थ्रो कर देंगे उसके ऊपर. He was so scared. घर में ही रहता था. But he passed away when a picture fell upon his head. But destiny had something else in it. Destiny में कुछ और ही लिखा हुआ था.
एक दिन वो अपने घर में था, एक पिक्चर पेंटिंग उसके सिर के ऊपर गिरी एंड ही डाइड ओवर देयर, ही पास्ड अवे, वो वहीं पर एक्सपायर हो गया एंड दैट पेंटिंग किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और इस पेंटिंग की वजह से वहीं मारा गया। हैविंग हर्ड दिस स्टोरी डेरी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, इस स्टोरी को सुनकर डेरी जोर जोर से हंसने लगे थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 7th पे बढ़ते हैं गाइस, 7th 8th 9th तीनों को डिस्कस करते हैं। What did the lady remark on seeing Derry in the market? लेडी जिसने डेरी को बस स्टॉप पे देखा था, उस पे क्या रिमार्क दिया था ये आपको बताना है। डेरी वॉज एट ए बस स्टॉप व्हेन टू women went past him. डेरी बस स्टॉप पे था जब दो women उसके पास से निकली। Seeing his half burnt face, one of them remarked that he had got such an ugliest face that could only be loved by his mother. उनमें से एक ने रिमार्क किया कि डेरी का चेहरा सच में बहुत गंदा था, सबसे गंदा था, और ये भी ऐड किया कि ऐसे चेहरे को सिर्फ एक मदर ही प्यार कर सकती है, नो वन एल्स कैन। दैट स्टेटमेंट ऑफ हर्स मेड डेरी स्टार्टल्ड, उसकी स्टेटमेंट को सुनकर डेरी बहुत घबरा गया था। ही वंडर्ड हाउ कुड पीपल बी सो मीन टू हिम एंड हिज बर्न्ड फेस, एंड ही वाज शॉक्ड कि लोग इतने मीन भी हो सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स इतनी मीन भी हो सकती है एक ऐसे इंसान के लिए जिसका हाफ फेस बर्न्ड हो। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, he took those words negatively, pessimistically उसने उस वर्ड्स को लिया था, उन वर्ड्स को लिया था और दिल पे लगा ली थी उस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मिस्टर लैम चैलेंज डेरी, मिस्टर लैम ने डेरी को कैसे चैलेंज किया था। मिस्टर लैम वांटेड डेरी टू बी सेल्फ रिलायंट, मिस्टर लैम चाहते थे डेरी सेल्फ डिपेंडेंट बने, एंड ब्रेव इनफ, और इतना बहादुर बने, टू फेस द वर्ल्ड डिस्पाइट हैविंग हाफ बर्न फेस, ताकि वो दुनिया से डील कर सके और ये भूल जाए कि उसका आधा चेहरा कैसा है, हाफ बर्न्ड है। Therefore, Mr. Lamb challenged him, stating that many a people assured him to come back to his home, but no one did. इसलिए मिस्टर लैम ने उसको एक इनडायरेक्ट चैलेंज दिया था कि लोग आते हैं, प्रॉमिस करते हैं दैट दे वुड टर्न अप, कि वो मिस्टर लैम के घर वापस आएंगे, लेकिन रुकने के बाद वो कभी वापस नहीं आते एक बार जब चले जाते हैं। तो इट वॉज एन इनडायरेक्ट चैलेंज टू डेरी कि वो अपने घर जाए और वापस आए। इन शॉर्ट मिस्टर लैम वांटेड टू पुश डेरी, वो पुश करना चाहते थे ताकि वो अपने मिशन में, जो मिशन था उनका, डेरी को सेल्फ रिलायंट बनाना और ब्रेव इनफ बनाना, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th पे बढ़ते हैं गाइस, 9th और 10th डिस्कस करते हैं। You should not believe all you hear, said Mr. Lamb to Derry. What was the impact of those words on Derry? मिस्टर लैम ने डेरी को ये बात बोली थी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हेयर, जब उसने बस स्टॉप का इंसिडेंट बताया था, और डेरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन है। When Derry told Mr. Lamb that how his face was ridiculed by one of the women at the bus stop, मिस्टर लैम एडवाइज्ड हिम नॉट टू बिलीव व्हाट ही हर्ड। जब डेरी ने मिस्टर लैम को बताया कि बस स्टॉप पे एक विमेन ने उसके फेस को अगलीस्ट कहा था और ये बोला था दैट फेस कैन ओनली बी लव्ड बाय अ मदर, तो मिस्टर लैम ने उसको एडवाइस किया कि यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, जो तुम बातें सुनते हो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मिस्टर लैम ने कहा था सो यू बिलीव ऑल यू हियर, ये स्टेटमेंट थी मिस्टर लैम की एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट डेरी ने भी यूज की थी। डेरी was so touched that he repeated the same sentence to his mother when she told him about what she had heard about Mr. Lamb. डेरी ने सेम वर्ड्स का, यानी क्या है कि मीनिंग सेम था, वर्ड्स थोड़े से अलग थे, उन्हीं वर्ड्स का यूज किया बिकॉज ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लैम। उसने अपनी मम्मी को बोला, जब मम्मी ने बोला कि मिस्टर लैम इज नॉट अ गुड पर्सन, मैंने उनके बारे में अच्छा नहीं सुना, तो उसने बोला था यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। तो वी कैन से दैट डेरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर लैम। डेरी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्ड्स ऑन हिम, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता था डेरी के ऊपर, उनके वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड डेरी वांट टू गो बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, क्यों जाना चाहता था। बिकॉज ही हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज, एक चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया था दैट ही वुड गो बैक टू हिज होम, कि अपने घर वापस जाएगा एंड टर्न अप, और वापस आएगा तो अपने आप को सही साबित करने के लिए, चैलेंज को प्रूव करने के लिए वो वहां पे वापस जाना पड़ता था। डेरी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल सेट बाय मिस्टर लैम टू मेक फोमर अ कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रोवर्ट बॉय। डेरी बहुत इन्फ्लुएंस था किसके एग्जाम्पल से, मिस्टर लैम के। मिस्टर लैम हैड एनकरेज्ड हिम टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव, टुवर्ड्स अदर्स एंड हिज लाइफ। मिस्टर लैम चाहते थे कि वो ऑप्टिमिस्टिक बने, सिर्फ अपने लिए नहीं बाकियों के लिए भी। हैविंग बीन इम्प्रेस होने के बाद ही वांटेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता था मिस्टर लैम के गार्डन में, फॉर ही वाज द ओनली पर्सन हु हैड एनकरेज्ड हिम टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मिस्टर लैम अकेले इंसान थे जिन्होंने उसको एनकरेज किया था पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डाउट डिड डेरीज मदर हैव अबाउट मिस्टर लैम, क्या डाउट्स थे। डेरीज मदर हैड हर्ड इल ऑफ मिस्टर लैम, उन्होंने मिस्टर लैम के बारे में गलत सुना हुआ था।
शी थॉट मिस्टर लैम वॉज नॉट अ गुड पर्सन, उनको लगता था मिस्टर लैम एक अच्छे इंसान नहीं है, एंड कुड डिस्ट्रैक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम हिज पाथ, और उसके बेटे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. शी बीइंग स्केयर्ड, क्योंकि वो डरी हुई थी, देयरफॉर शी डिड नॉट वांट हर सन टू गो टू हिज हाउस अगेन एंड लिव विद हिम. इसलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मिस्टर लैम के पास जाए और उसके साथ रहे, क्योंकि उसने कुछ गलत बातें सुनी हुई थी किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में. क्वेश्चन नंबर 12th, लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है गाइस. व्हाट डिड डेरी नोटिस ऑन रीचिंग द गार्डन अगेन? जब डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में अगेन गया तो उसने क्या नोटिस किया? व्हाट मेड हिम क्राई? ऐसा क्या हुआ कि डेरी रोने लगा? मिस्टर लैम हैड चैलेंज्ड डेरी, मिस्टर लैम ने डेरी को चैलेंज किया था टू गो टू हिज होम एंड कम बैक, कि वो अपने घर जाए और वहां से वापस आके दिखाए. देयरफॉर ही वाज इन हेस्ट टू रीच मिस्टर लैम्स गार्डन टू प्रूव हिम रॉन्ग. इसलिए वो मिस्टर लैम को गलत साबित करने के लिए वो जल्दबाजी में था और जल्दी से जल्दी मिस्टर लैम के गार्डन पहुंचना चाहता था. Having reached there, वहां पहुंचने के बाद he found Mr. Lamb lying dead there after falling from the ladder while plucking the apple. जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर लैम वहां पर मरे हुए पड़े हैं, शायद वो गिर गए थे एप्पल तोड़ते वक्त. किससे? लेडर से. द मैन हु हैड ट्रांसम्यूटेड हिम वाज नो मोर इन फ्रंट ऑफ हिम. जिस आदमी ने उसकी लाइफ को बदला था, उसकी लाइफ को नेगेटिव से पॉजिटिव किया था, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं था. ऑल दैट मेड हिम क्राई. सब कुछ ये देखकर डेरी की आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे. और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला था, आई केम बैक लेमी लैम्प, कि मैं वापस आया था. यानी वो मिस्टर लैम्प को प्रूव करना चाहता था दैट ही कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द चैलेंजेस. चलिए, let's have a look at the only long answer type question of this chapter. This is question number 1. How did Mr. Lamb transform Derry's pessimism, negativity को positivity में कैसे change किया? Very simple question. When Mr. Lamb observed that Derry was completely lost, he tried his level best to put him at ease. जब मिस्टर लैम ने महसूस किया कि डेरी जो है वो completely lost है, pessimistic है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? He put him at ease. उसको comfortable किया. कंफर्टेबल किया अपने आप से बात करने के लिए, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर सके? शेयर कर सके. गॉट द पॉइंट? ही सेट मेनी एग्जाम्पल्स टू ट्रांसफॉर्म हिम इनटू एन ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल. मिस्टर लैम ने भरपूर कोशिश की कि वो ऑप्टिमिस्टिक बने. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, और सेल्फ रिलायंट बने. सेल्फ रिलायंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट. यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, वो चाहते थे कि ये बच्चा खुद डिसीजंस ले, खुद चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे. Besides, he asked Derry about his liking and answered all his questions related to life and people. मिस्टर लैम ने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, सिर्फ उसकी लाइकिंग के बारे में नहीं पूछा, बल्कि जो क्वेश्चंस डेरी ने भी पूछे, was it if it was related to life or people, मिस्टर लैम answered all the questions. सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिए. ऐसा कोई भी आंसर नहीं था जो नहीं मिला. मिस्टर लैम told him that beauty lies in the eyes of a person, not in his physical appearance. मिस्टर लैम ने एक और अच्छी बात बताई कि ब्यूटी जो है, इट लाइज इन द आईज ऑफ अ बी होल्डर, कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ना कि ऑब्जेक्ट्स में. ही टोल्ड डेरी अ स्टोरी वेयर इन अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ हिज डेथ डाइड डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ऑफ शनिंग डेथ. उन्होंने मिस्टर लैम ने डेरी को एक स्टोरी भी सुनाई थी, एक आदमी के बारे में जो लॉक्ड रहता था, हमेशा अपने आप को लॉक्ड रखता था, क्योंकि इसको लगता था ही कुड शन डेथ, वो डेथ को डिफाई कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ. ये स्टोरी सुन के डेरी हंसे भी थे, यानी डेरी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया था नेगेटिव से पॉजिटिव का. एंड दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन मैन, दैट वाज मिस्टर लैम. मिस्टर लैम गिव हिम मेनी एग्जांपल्स. मिस्टर लैम ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे गाइस. व्हेन यू गो थ्रू दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो व्हाट वाज एग्जांपल, कि वीड्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है. पीपल बीज की सिंगिंग को कैसे देखते हैं, एक नेगेटिव एंगल से देखते हैं, एक पॉजिटिव एंगल से. ये सारे एग्जांपल्स दिए गए थे. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे एंड मेनी मोर, सो एज टू चेंज हिज पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, ताकि वो डेरी को बिल्कुल चेंज कर सके. इन द एंड डेरी गॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टर लैम्स चैलेंज. लास्ट में इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे डेरी मिस्टर लैम से कि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था. टू कम बैक टू लेटर्स होम विच क्लियरली शोज हिज ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो वापस आएगा किसके घर में गाइस? मिस्टर लैम के गार्डन में, जो शो करता है कि डेरी वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. लास्ट की कुछ लाइन्स देख लेते हैं. Having reached his home, he found that Mr. Lamb was no more. जब वो भागा भागा मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचा था तो उसने देखा था मिस्टर लैम was dead. He was no more. Seeing Mr. Lamb lying dead in front of him, he started crying. उन्होंने रोना शुरू कर दिया था.
which shows his aroused emotions after meeting Mr. Lamb. तो शो करता है कि उसकी फीलिंग्स दोबारा जाग गई थी किससे मिलने के बाद, मिस्टर लैम के बाद. नाउ ही वॉज ए कंप्लीट एंड ट्रांसफॉर्म्ड. अब वो एक बदला हुआ इंसान था बिल्कुल. Who considered that the work done by an individual is more important than his physical appearance. डेरी ने एक और चीज सीखी थी कि हैंडसम इज वन दैट डज हैंडसम, कि अच्छा काम करने वाला इंसान अच्छा होता है, ना कि अच्छा दिखने वाला इंसान. आई मीन वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो गैस ये जो चैप्टर है इट्स ए डायलॉग. ये एक डायलॉग है दो लोगों के बीच में. फर्स्ट वन इज डेरेक whose nickname is Derry, and second one is Mr. Lamb. दोनों के बारे में आपको थरली पढ़ना है, थरली गो थ्रू करना है. डेरेक जो कि एक नेगेटिव और यू कैन से पेसिमिस्टिक इंसान है, और मिस्टर लैम्ब एक पॉजिटिव इंसान है. कैसे मिस्टर लैम्ब की पॉजिटिविटी जो है इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर देती है. एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, सिचुएशंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं. और फाइनली ये जो लड़का है डेरी, जिसको डायरेक्ट कहलाना पसंद नहीं है, ही इज ट्रांसफॉर्म, वो चेंज हो जाता है. इसके अलावा तीसरा जो सीन 2 है गाइज, आपको सीन 2 में जो डायलॉग मिलेगा वो मिलेगा डेरी और डेरी और उसकी मदर के बीच में, वेयर दे कैन बी सीन टॉकिंग टू ईच अदर. मदर जिसकी अप्रोच नेगेटिव है, लेकिन डेरी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. डेरी हैज बीन ट्रांसफॉर्म, डेरी थोड़ा सा चेंज हुआ है आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम. तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा. सेकेंड सीन के अंदर डेरी पॉजिटिव बातें करेगा जो उसने किससे सीखी है, मिस्टर लैम से. और सीन 3 जो हम देख रहे हैं गाइस, ये मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है जहाँ पर ही इज फाउंड लाइंग डेड, जहाँ पर वो मरे हुए मिलते हैं और डेरी रोने लगता है. और ये दिखाता है दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ही वॉन इट. तो गाइस ये एक प्ले है डेरी, मिस्टर लैम्ब और उसकी मदर के बारे में. कुल मिला के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दिखाया गया है कि कैसे पॉजिटिविटी कैसे लीड करती है, और नेगेटिव लोगों को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू प्रोवाइड देम रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन, यू गिव योर टाइम टू देम. सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमिज्म. तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Do subscribe to our website, that is www.brainylads.in. Do subscribe to our YouTube channel, that is Brainy Lads. And do not forget to press the bell icon so that you can get timely and regular updates as well. Got the point, guys? So that was all about On the Face of It. We will be back tomorrow with another chapter, that is Evans Tries an O Level. उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आज हमने ऑन द फेस ऑफ इट की समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आए तो गाइस डू शेयर इट विद एवरीवन whom you know. Thank you very much for joining us. Have a nice day.